एक्सट्रैक्ट करके निकाल के दे दूं जिन्होंने स्टिल ना देखा हुआ हो। वो इंग्लिश में था, ये उर्दू में समझने अवेलेबल होगा। ओके ना, रिकॉर्ड द फ्लो ऑफ मटेरियल कि प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर कैसे होता है। हमने नॉर्मली एक फ़्लो पढ़ा हुआ था। क्या फ़्लो पढ़ा हुआ था? और वो फ़्लो ये था कि जब भी हम मटेरियल यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मटेरियल यूज़ करते हैं, लेबर यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड यूज़ करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज़ नथिंग बट अनदर नेम ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। सही है, इसको प्रोडक्शन ओवरहेड भी कहा जाता है अगर कभी न्यू नाम आ जाए तो। वहाँ से इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है? वर्क इन प्रोसेस में जाती है। फिर वहाँ से हम इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है? फिनिश गुड्स में जाती है। और वहाँ से इन्फॉर्मेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे जाती है। याद कर रखें, ये मैंने मैन्युफैक्चरिंग में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, लेकिन मैंने किस फॉर्म में डिस्कस किया हुआ था? टी अकाउंट बनाया था। वहाँ से इन्फॉर्मेशन हम टी अकाउंट ऑफ वर्क इन प्रोसेस पे लेके गए थे और वहाँ से इन्फॉर्मेशन टी अकाउंट ऑफ फिनिश गुड्स पे लेके गए थे। तो ये मैन्युफैक्चरिंग का फ्लो है। जॉब ऑर्डर में हमने क्या किया? जॉब ऑर्डर में एक माइनर सी चेंज आई। क्या चेंज आई कि हमने कहा था कि जॉब ऑर्डर के अंदर आप वर्क इन प्रोसेस इंडिविजुअल जॉब नंबर 1 भी बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं, 3 भी सेपरेट भी बना सकते हैं और मर्ज भी कर सकते हैं। लेकिन आपको ट्रस्ट करने के लिए शीट बनानी होती है, एक जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट बनानी होती है। यानी हम उस शीट से डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही होती है। फिर उससे जो कंप्लीट हो जाता है वो फिनिश गुड्स पे जाता है और देन उसके बाद जो सोल्ड हो जाता है वो वहाँ पे लेके चले जाते हैं। प्रोसेस में क्या होगा? प्रोसेस के अंदर मैं ये कहूँगा कि इंडिविजुअल जॉब्स के बजाय डिपार्टमेंट्स की बात की जा रही होती है। अब डिपार्टमेंट से मुराद क्या है? डिपार्टमेंट से मुराद बात करने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक टी अकाउंट के फॉर्म में जनरल एंट्रीज होती है। प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट से मुराद क्या है? अच्छा, एक छोटी सी एग्जांपल जो टेक्सटाइल की मैंने बात की थी, उस टेक्सटाइल के एग्जांपल को ही देख लेते हैं। सही है, एग्जांपल के तौर पे सपोज करें, यस हियर दिस एंड दिस, टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। हाइपोथेटिकली टेक्सटाइल सेक्टर की एग्जांपल ले रहा हूँ। टेक्सटाइल सेक्टर का मतलब, सही है, सीधी सी बात है, धागे से कपड़ा बनाना। लेकिन क्या ये आसान है? सॉरी, धागे से भी नहीं सर, कॉटन बेल्स से। टेक्सटाइल सेक्टर कॉटन बेल्स वो बाय करते हैं, तो कॉटन बेल्स उनकी क्या है? मटेरियल है, यानी मटेरियल। अच्छा, उस मटेरियल के बाद लेबर भी आ रही होगी, फैक्ट्री ओवरहेड भी आ रही होंगे, लेकिन उनका डिपार्टमेंट 1 क्या होगा? डिपार्टमेंट ए या प्रोसेस 1 जो होगा, इसको वो प्रोसेस 1 भी कहना चाहें तो कह सकते हैं, डिपार्टमेंट ए। मटेरियल यहाँ पर आएगा भाई, कॉटन को देखा जाए धुनाई वगैरह हो रही होगी, उसमें से डस्टिंग होके उसमें से डस्ट वगैरह सेपरेट की जा रही होगी, तो ये एक तरीके से डस्टिंग वाला डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल आ गया। ठीक है, अच्छा, यानी रुई में से मिट्टी सारी निकाल दी, धुनाई कर दी, डस्टिंग कर दी, देन उसके बाद सेकंड प्रोसेस आया, इसको मैं डिपार्टमेंट भी कह रहा हूँ। अब वो रुई मशीनों पे लग रही है और उससे क्या बन रहा है? धागा बन रहा है, लेकिन ये धागा कौन सा है? वाइट वाला बन रहा है। सही है, यानी यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकल के यहाँ पे आए। फिर उसके बाद तीसरा डिपार्टमेंट आया, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या है? सफ़ेद धागा मशीनों में लग के कपड़ा बन रहा है, क्लॉथ। ठीक है, इसी तरीके से चौथा डिपार्टमेंट भी हो सकता है। फोर्थ डिपार्टमेंट क्या होगा? ये कपड़ा जो है ये सफ़ेद ही है, देन उसके बाद प्रिंटिंग लग रही है, इंक वगैरह या प्रिंटिंग हो रही है, डिज़ाइंस बन रही है, फूल वगैरह, पत्तियाँ वगैरह। कफन का कपड़ा वो वाइट भी सेल कर सकते हैं, लेकिन कलरफुल प्रिंटिंग हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कॉटन से बेल से लेकर कलर्ड क्लॉथ तक कैसे पहुँचे। तो देखा जाए तो वो तमाम कस्टमर्स के लिए एक जैसे ही बना रहे हैं, जैसे कि गुल अहमद की लॉन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, या अलकरम टेक्सटाइल के जो कपड़े वगैरह बाकायदा थानों में जो डिटेल होके आ रहा है। अगेन मैं इस वक्त, एक मिनट, ये छोटा सा इशू आ गया। ओके, अगेन यस हियर इट इज़। अगेन मैं इस वक्त किसकी बात कर रहा हूँ? मैं गारमेंट सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टेक्सटाइल की बात कर रहा हूँ। सर, दोनों में क्या डिफरेंस है? टेक्सटाइल कॉटन से कपड़ा बना रहे होते हैं और देन वो गारमेंट में कपड़ा तैयार खरीद कर देन उससे सूट्स बना रहे हैं। तो ये दोनों डिफरेंट सेक्टर हैं। सही है, तो एक एग्जांपल देना था रियल लाइफ सिचुएशन में, क्योंकि मेरा वहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर है कि वो किस तरीके से इंडिविजुअल प्रोसेस वाइज कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। सही है, तो प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट ये थ्योरी टी अकाउंट देने के बाद अब आपके सामने मौजूद है।
एनी यूनिट इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड आर एडिड टू द प्रोडक्ट्स। अब मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दे रहा हूँ। क्या एक्टिविटी दे रहा हूँ? मैं ये दे रहा हूँ कि अपने तौर पे टेक्सटाइल या गारमेंट सेक्टर के अलावा कोई भी प्रोसेस सोचे। आपके पास 3 मिनट हैं, 2 से 3 मिनट, कोई भी चीज़ सोचें, ठीक है। और उस चीज़ को आप क्या करेंगे, ये मेरे टी अकाउंट का फ्लो, ओके मैंने जनरल एंट्रीज के बजाय फ्लो ऑफ कॉस्ट डिस्कस करना था। ओके, जनरल एंट्रीज के लिए मैं ये कहूँगा कि आपके पास ये वीडियोस मौजूद है, टी अकाउंट फॉर्म में भी मौजूद है और ये जनरल एंट्रीज भी मौजूद है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि एक छोटा सा काम जो मैं आपको दे रहा हूँ, और वो काम क्या दे रहा हूँ कर दूँ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जनरल एंट्रीज पर। जनरल एंट्रीज भी प्रोसेस में कैसे चेंज होगी भाई? टी अकाउंट और जनरल एंट्रीज में प्रोसेस का बता रहा हूँ, सही है। फॉर दिस पर्पज़ हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक ऐसी कंपनी है जिसमें सिर्फ 2 ही प्रोसेस मौजूद है, सही है, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। अच्छा, मैं ए और बी यहाँ पे जेनरिक नाम लिख रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि 5 प्रोसेस भी हो सकते हैं, 2 प्रोसेस भी हो सकते हैं, 4 प्रोसेस भी हो सकते हैं, तो एज पर सिचुएशन। तो टी अकाउंट की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या नज़र आ रहा है? मटेरियल में यूज़ किया। जब हम मटेरियल यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? जब हम मटेरियल यूज़ करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल की वजह से यूज़ किया तो मटेरियल क्रेडिट हो गया, कहाँ जाएगा? वर्क इन प्रोसेस ए में डेबिट हुआ, लेकिन साथ ही साथ वर्क इन प्रोसेस बी में भी जा सकता है कुछ मटेरियल, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? पहले जब हम सिंगल जॉब ऑर्डर में एंट्री बनाते थे तो क्या बनाते थे? वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करते थे और मटेरियल को क्या करते थे? क्रेडिट करते थे। लेकिन यहाँ पे मटेरियल ए डिपार्टमेंट में भी यूज़ हो रहा है और मटेरियल बी डिपार्टमेंट में भी यूज़ हो रहा है, तो दोनों डिपार्टमेंट में यूज़ हो रहा है। तो इसका मतलब हम दोनों डिपार्टमेंट को साथ साथ फोकस लेके चल रहे होंगे। अच्छा, यही वाली बात लेबर के लिए, सेम सिचुएशन लेबर के लिए। सैलरीड या वेजेस पेएबल, जिसको मैंने पेरोल पेएबल के नाम से करवाया है, इसको मैंने पेरोल पेएबल या एक्रूड पेरोल के नाम से एंट्री मौजूद है, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर क्रेडिट हुआ और डेबिट क्या हो गया? वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट ए, और यानी मटेरियल की एंट्री तो हम बना चुके, लेबर भी यहाँ पे मूव हो रहा होगा। इसी तरीके से अगर मैं एंट्री की बात करता हूँ तो वर्क इन प्रोसेस ए डेबिट बी डेबिट, यानी एक सब ये एंट्री बन सकती है जिस डिपार्टमेंट ने जितना जितना काम किया है। और यही वाली बात मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, यानी अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा? जो एक्चुअल होंगे ना वो डेबिट साइड पे आएंगे, जो एक्चुअल होंगे वो कहाँ पर आएंगे? डेबिट साइड पे। और जो हम ट्रांसफ़र करेंगे ना प्रोडक्शन में, वो टेक्निकली क्या कहलाएगा? अप्लाइड। और इसका जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस ओवर या अंडर के नाम से एडजस्ट होगा। कहाँ पर एडजस्ट होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। यानी इसकी अगर मैं एंट्री बनाता हूँ तो इसकी एंट्री भी क्या बन जाएगी? वर्क इन प्रोसेस डेबिट मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, यहाँ पर आप अप्लाइड लिखना चाहें लिख सकते हैं, हिंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि सेपरेट अकाउंट बनाएं। हम एक ही अकाउंट में भी चला कर बात करना चाहें कर सकते हैं, बीबीए लेवल पे एक अकाउंट कर सकता है, प्रैक्टिकली यस सेपरेट अकाउंट बनाया जा सकता है। तो ये वाली चीज़ आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट हमने बनाया, वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट ए ने जब रेडी किया तो वो डिपार्टमेंट बी में जाना होगा। हम प्रोसेस का सेकंड डिपार्टमेंट करेंगे तो ये वाली बात डिटेल में रिपीट होगी, लेकिन अभी मकसद क्या है मेरा? एंट्री बनाना। ये अमाउंट कैसे आएंगी? इस अमाउंट के ऊपर पूरी कैलकुलेशन के प्रोसेस मौजूद है। हम कैलकुलेशंस न्यूमेरिकल भी करेंगे, ऑल्दो आपके पास न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट ए डेबिट। हालांकि ये सारी एंट्रीज ये सारी स्लाइड्स आपके पास ऑलरेडी प्रोवाइडेड थी, जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए वापस रिपीट हो रहा है, ठीक है। जो देख कर आ चुके हैं वो रिलैक्स से उन्हें ईजिली समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से वर्क इन प्रोसेस जब कंप्लीट करेगा तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड की जो भी अमाउंट होगी वो कहाँ पर आ जाएगी? फिनिश गुड्स में। और अब हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये सब एंट्रियाँ पहले ही देख चुके हैं कि ये कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। और इसकी एंट्री क्या बन जाएगी? फिनिश गुड डेबिट और वर्क इन प्रोसेस बी क्रेडिट। मैंने शुरू में ही कहा था कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि 2 प्रोसेस एग्जिस्ट करते हैं, और जब सामान बिक जाएगा उससे तो हम एंट्री क्या बनाएगी? फिनिश गुड से सामान निकाल के कहाँ पर आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस दफ़ा मैंने बिल्कुल वाइट बोर्ड के बजाय प्रीपेड स्लाइड्स की हेल्प ली है ताकि आपको आइडिया हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करवा सकूँ, ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या बनती है? ये एंट्री भी आपको पहले ही मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ तक आज अभी का ब्रेक से पहले तक की सिचुएशन ये है। मैं ई इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स को अगली क्लास में डिस्कस करूँगा। हम वापस अपने सेशन पे आ जाते हैं आज का एजेंडे पे लिहाज से, ताकि मुझे आइडिया हो कि एंट्रीज वगैरह डिस्कस कर ली, ठीक है। ओके, मैंने सोचा था ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन